तो भाई मेरा नाम हमजा अली है और मैं जो है वो हम लोग जो है पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत पहले से हम लोगों ने सोचा हुआ था, बट अब जो है हम लोग इस स्टेज पर आ गए कि हम लोग पॉडकास्ट वगैरह बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे शायद पहले से जानते होंगे क्योंकि मैं पहले भी इस चैनल पे वीडियोस बनाते हुए आ रहा हूँ। बट अब जो है हम लोग ये पॉडकास्ट की पूरी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड या दूसरी कैजुअल चीज़ें भी उन पर बात होगी। तो आज मेरे साथ जो है वो हामिद मौजूद हैं। हामिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैसे हैं आप? आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। क्या बात है। तो हम लोग जो हैं एक साथ ही हम लोगों ने एक डिप्लोमा कोर्स करा था, वहाँ पे मैं इनसे मिला था और हम लोग जो है मतलब झूठ नहीं, डिप्लोमा कोर्स नहीं था वो, मास्टर क्लास थी, छोटी सी वो 2 महीने की, जिसमें मतलब सीखने को मिली बहुत सी चीज़ें, बहुत से अच्छे दोस्त मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोगों ने इस तरह स्टार्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जो होता है ये शॉर्ट फिल्म का जो इम्पैक्ट है, तो शॉर्ट फिल्म्स, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, स्टूडेंट फिल्म मेकर्स जैसे फिल्म्स बनाते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जैसे हम लोग हैं, हाँ। या हमारे साथ के जितने भी यूथ है पाकिस्तान का, वो ऐसी फिल्म्स बना रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो तुझे मतलब सॉरी तुझे बोल रहा हूँ, मतलब तुझे ही बोल दे भाई, चल सही है, रॉ है ना। तो एक मुझे अपना अंदाज़ा बता के तेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है वो कितना रेवोल्यूशन ला रहे हैं या ला सकते हैं। यार देखो, हम जैसे लोग हैं, अभी हम लोग कितने साल हो गए फिल्म बनाते हैं, तो मैं तो 3-4 साल हो गए, सही है। मुझे भी इंटरेस्ट, यार मैं तो फनी वीडियोस बनाता था, आज भी चैनल में हो, तो माइंड सेट बनाते थे। हाँ, फिर तुम्हें एक फिल्म मेकिंग का पूरा सेंस और उसका इंटरेस्ट, फिल्म मेकिंग वाली चीज़ माइंड से हट के, उसमें कितना टाइम तुम्हें लगा है? मतलब कितने टाइम से तुम कर रहे हो? यार अभी समझ लो एक तरीके से 1-2 साल हुए। 1-2 साल से तो मैं फिल्म मतलब प्रॉपर तरीके से सीख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ उन चीज़ों को। सही है, तो ये मामला है 2-3 साल। हाँ, तो मुझे भी समझो इंटरेस्ट हुए हुए 5-6 साल हो गए, सही। और जितना टाइम मुझे अभी आने में लगा, फिल्म स्कूल में मुझे हो गए 3 साल हो गए, और मतलब 3 साल तकरीबन होने वाले हैं। और उससे पहले उसी वक्त मैंने अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, सही, इसमें हम लोगों ने बनाना, कुछ क्रिएट करना शुरू किया। उससे पहले बस इंटरेस्ट था, और जब इंटरेस्ट था और जब बनाना शुरू करा प्रैक्टिकली, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था, सही। क्योंकि जब बंदा देखता है फिल्म तो एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, और जब वो असल में प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ। तुम्हें भी इसका एक्सपीरियंस होगा। जब तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट था देखने का, तो उस वक्त तुम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे फिल्म को, और जब तुमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को बनाना शुरू किया, एक्सिक्यूट करने की अंदाज़ा और नज़रिया बदल गया। जैसे मैं फिल्म पहले देखता था, स्टूडेंट फिल्म्स देखता था, पाकिस्तान की या कहीं और की भी, तो मुझे लगता था यार ये वैसी क्यों नहीं बनाते जैसे प्रोफेशनल फिल्म्स बनती हैं। हाँ, जैसे मैं बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म देखता हूँ, लो बजट की बात कर रहा हूँ, जैसे नोलन की फर्स्ट फिल्म थी फॉलोइंग, सही है। और भी बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनकी फर्स्ट सेकंड फिल्म्स बहुत ज़्यादा लो बजट फिल्म्स थी और लोगों ने अच्छी बनाई भी। हाँ, तो मैं कहता था यार हम ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हम ऐसे क्यों नहीं बना सकते। बट जब मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार मतलब बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, मतलब ऐसे कोई भी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। हाँ, फिल्म बनाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर एक बना के ख़त्म कर दी ना फिल्म, वही एक मिशन है। हाँ, और फिर उस चीज़ को अच्छी तरीके से बनाना तो एक अलग नेक्स्ट लेवल। मेरे हिसाब से ना, मैं बोलता हूँ अगर फिल्म मेकर जो है अपने आप को जो फिल्म मेकर क्लेम करता है कि मैं फिल्म मेकर हूँ और वो पागल नहीं है, तो वो फिल्म मेकर नहीं है, वो बस स्टैंडर्ड्स पे चल रहा है। किस तरह का तुम पागल? मतलब पागल इन द सेंस कि वो एक हद तक जा रहा है, मतलब लाइन भी क्रॉस कर रहा है फिल्म मेकिंग के लिए। एक पता नहीं यार, एक बहुत पुराना फिल्म मेकर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ शायद, बट उसने एक मतलब बड़ी डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें वो हरिकेन वगैरह और सारा, और जो वर्नर हर्जग की बात तो नहीं कर, शायद मुझे नाम याद जर्मन, लेकिन वो एक लेवल तक गया था उस चीज़ को बनाने के लिए, शूट करने के लिए, उसके साथ चीज़ें भी हुई थी, मसले मसाइल हुए थे, लेकिन उसने वो चीज़ एग्जीक्यूट की। ये जिस तरह की फिल्म्स वगैरह हम देखते हैं, शॉर्ट फिल्म्स के अलावा ड्रामा हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, फिल्म्स जो हम देख रहे होते हैं, ये बहुत वेल लिट होती हैं, हर चीज़ कमर्शियल लग रही है। वेल लिट नहीं, ओवर लिट होती है एक तरीके से। हाँ, ग्लैमरस एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। सपोज कर अगर मुझे एक हॉरर फिल्म बनानी है, उसमें इंटेंशनली हम लाइट कम रखेंगे, उसमें इंटेंशनली हम चीज़ें ऐसी दिखाएंगे सेट डिजाइनिंग में जो हॉरर फिल्म के अंदर होनी चाहिए। लेकिन डार्क से लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब कमर्शियल लग रहा होता है वो किसी कैचअप के ऐड का। तो इस पर क्या बोलना चाहेगा यार? ये वाली चीज़ भी मुझे बहुत टाइम से मतलब इरिटेट करती है कि लुक वाइज, विजुअल वाइज हमारी फिल्म्स कमर्शियल बहुत ज़्यादा ओवरलेट होते हैं, लाइक ग्लैमरस होते हैं, हर चीज़ वाइट, समझ रहे हो, वाइट, और मतलब एक बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, कुछ ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है उस चीज़ के अंदर। हाँ, मगर अगर मैं बाहर के भी कमर्शियल देखूँ तो इस चीज़ में मैंने थोड़ा सा ना रिसर्च करना शुरू किया है और चीज़ें देखना शुरू करी है ना जब से,
तो मैं देख रहा हूँ बाहर के कुछ कमर्शियल्स भी ऐसे ही हैं, मगर अब थोड़ा सा पाकिस्तान में भी चेंज आ रहा है। सही है। पाकिस्तान में 2-3 कमर्शियल्स मैंने देखे हैं ऐसे जिसमें लाइटिंग अच्छी की गई है, मतलब लाइटिंग की लेयर्स क्रिएट करी है, फ्लैट लाइटिंग नहीं कर रही। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जैसे नए सिनेमेटोग्राफर्स आ रहे हैं, नए टेक्नीशियंस आ रहे हैं, तो इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लुक वाइज, विजुअल वाइज। सही है। ऐसा मेरे पास एक ओपिनियन है, मैं देना चाहूँगा। आपके देगा और आके देगा पॉडकास्ट के बीच में ये क्या अरे भाई इसको किसने बुला लिया है? वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी बिहाइंड द कैमरा और कैमरे के सामने सब फिल्म मेकर हैं। तो प्लान में थोड़ा चेंज रहने का, अभी हमने है ना बैठे बैठे गैस चेंज कर दिया। इंट्रोडक्शन दे दे पहले अपना भाई। इंट्रोडक्शन मैं अपना दूं या आप दोगे मेरा? चले मैं देता हूँ आपका इंट्रोडक्शन। तो यार गाइस दिस इज चरण राज खत्री, और ये जो है ये भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है जो आज का हमारा टॉपिक है। और इनकी महारत मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इनकी महारत एडिटिंग में और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने में, तो ये अपने हिसाब से खुद बताएंगे आप। यार एक मेरा इधर ना एकदम से घुसने का एक रीज़न था, एक बात चल रही थी कि यहाँ पे ना डार्क बहुत कम होता है, एवरीथिंग इज वेरी लेट, राइट? तो इट कुड बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई थिंक इसका बिल्कुल उल्टा है। कैसे? अब क्या हुआ था कि आई फील कि ना हमेशा से ओवरलेट थी, आई एग्री। अचानक से जो नई वेव आई है ना, अब स्टूडेंट्स को देख लो, हर किसी की फिल्म येलो है, हर स्टूडेंट है ना इससे बाहर ही नहीं निकल रहा। स्टूडेंट्स के टॉपिक क्या है? डार्क, या सुसाइड होगा, सही, या ट्रांसजेंडर्स होंगे, सही, या फिर कोई मर्डर होगा। लाइक डार्क से हम बाहर ही नहीं निकल रहे। हम है ना इतने काउंटर प्रोडक्टिव हो गए हैं कि पहले जो फिल्म मेकर्स थे वो ओवरलेट थे, हम बिल्कुल अपोजिट हो गए। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं एक फिल्म के अंदर हर चीज़ होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वार्म लाइट्स का इतना ओवर यूज हो गया है ना, अब अभी हो रहा है वो है क्योंकि हमने ग्लैमराइज कर लिया है। दिस इज द थिंग, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना हम उसको बड़ा ग्लैमराइज कर लेते हैं। तो मेरा ओपिनियन तो इसका बिल्कुल अपोजिट है कि ये डार्क है ना बहुत हो गया है। वी नीड टू लाइक फाइंड अ मिडिल ग्राउंड जिसमें हर चीज़ उस हिसाब से हो जो रियल होती है। अब हमें कौन सी फिल्म्स पसंद आती हैं? हॉलीवुड की यार, अगर हम बहुत कॉमनली जो अच्छी फिल्म्स हैं उसमें आप देखोगे उसमें ऐसा नहीं है कि एक पूरी येलोइश थीम है या वाइट थीम है। इंटरस्टेलर कहाँ है येलो? ये उसमें क्या है, उसमें ना उस सेट में हम ह्यूमनली क्या देख रहे होते हैं, नॉर्मली क्या देखेंगे वो दिखाया हुआ होता है, तो हम कनेक्ट ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। सही। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डार्क ऐसा जा रहे हैं, ओवरली ग्लैमराइज, जो हम रियल में देखते ही नहीं है। हमें हर चीज़ प्यारी लगना शुरू हो जाती है। सिनेमेटोग्राफी का मतलब क्या हो गया इधर? चीज़ों को प्यारा करना, हालांकि ऐसा नहीं है। हमें पता है कि सिनेमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है कि भाई जो चीज़ है वैसी की वैसी दिखाना, एस्थेटिकली लाइक प्लीजिंग इन अ वे कि एंगल्स क्या होंगे। हमने क्या बन लिया? आर्ट डायरेक्शन करो, लाइट्स येलो कर दो, क्यों? आंखों के लिए अच्छी, आंखों के लिए अच्छी, और कलर्स दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा कलर्स दिख रहे हैं। सही है। तो ये आपका जो है वो एक ओपिनियन था जिसके अब हाँ वैसे आपको ये दिखेगा आगे के एपिसोड्स में इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम आगे टॉपिक्स बनाते जाएंगे और नए आप लोग भी कमेंट करके हमें बताते रहिएगा कि आपको किस बारे में हमारे मुंह से सुनना है। अच्छा, ये एक वैसे बहुत अच्छा पॉइंट है जिसमें हमें ना थोड़ा सा हमारी टीम के बारे में बता देते हैं। हम 4 लोग हैं और हर पॉइंट पे 2 लोग बिहाइंड द कैमरा होंगे और 2 लोग ऑन द कैमरा होंगे इन फ्रंट ऑफ। और हो सकता है जैसे अभी स्विच हुआ इस तरह स्विच होगा, क्योंकि बात बड़ी रो है, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ और जस्ट रैंडमली बातें चल रही हैं, ओपिनियन आया तो दे दिया। सो आई विल टेक माय एंड आई एम बैक। अच्छा, मेरा एक सवाल था हामिद आपसे। सवाल मेरा ये था कि आप अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? यार देखो, ये बहुत कैजुअल सवाल है। बहुत कैजुअल सवाल है, हर कोई पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर क्या है। होता क्या है? इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर यही है कि जिसके पास रिसोर्सेज इतनी अवेलेबल नहीं है, या वो चाहता नहीं है कि वो प्रोडक्शन या बड़े स्टूडियोज के साथ इंगेज होना चाहे। समझ आ रही तुम्हें? सही। कि वो मतलब वो अपनी खुद की विल से बड़े स्टूडियोज या प्रोडक्शन हाउसेस के साथ एंगेज नहीं होना चाहता, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस करते हैं। सही है। मोस्टली जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बाहर होते हैं फॉरेन में, वो अपने डिसीजन की वजह से होते हैं खुद कि हमें ना स्टूडियो वाले से नहीं रखनी कोई ताल्लुक। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का मतलब हमें रिस्ट्रिक्शन के बाहर काम करना है, क्योंकि वो फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब हमारा ये कि हमारे पास तो है ही नहीं रिसोर्सेज अभी फिलहाल एज अ स्टूडेंट। वो हम गारंटी मैं देता हूं, नहीं है हमारे पास कि मैं हूं। अब मैं पर्सनली चाहता हूं कि यार मैं थोड़ा कमर्शियल साइड पे जाऊं, क्योंकि कमर्शियल साइड पे तुम्हें भी पता है
कि पैसा है और पैसा जब होगा तो उसके बाद क्या होगा, नहीं पैसे के बाद बेनिफिट है ना उसका बेनिफिट ये है कि भाई तुम थोड़ा सा अगर तुम्हारा नाम होगा, फॉर एग्जांपल तुमने एडवर्टाइजमेंट बना ली, इस तरह की चीज़ें करी हैं, तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज आ जाएंगे, कनेक्शन आ जाएंगे, नेटवर्क आ जाएगा और उसी से तुम और बेहतर फिल्म बना सकते हो। जो बात पाकिस्तान में रहते हुए ये थिंकिंग बुरी नहीं है। तो मैं जो है खुद इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर नहीं बनना चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा कमर्शियल एस्पेक्ट में जाऊँ और उसके अंदर अपना फ्यूजन चाहता है, फ्यूजन दोनों चीज़ों का। फॉर एग्जांपल मैं एक उसका नाम लेता हूँ, प्रोडक्शन हाउस है वाइड एंगल फिल्म्स है, सही है, सही। उनके एक टीचर है, वो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जो उसके हेड है, प्रोडक्शन हेड है। तो उसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ चाह रहे हैं कि चेंजेस आते रहे, वो लुक वाइज भी कुछ डिफरेंट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्शन हाउसेस हैं एडवर्टाइजमेंट में जो काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं आजकल। तो मेरे ख्याल से अगर हम पाकिस्तान इंडस्ट्री में एज अ स्टूडेंट हम कमर्शियल एस्पेक्ट में थोड़ा जाएँ तो वो कोई बुरी बात नहीं है, सही और जाना चाहिए। मगर ये भी है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली आपको उस साइड पे नहीं हो जाना चाहिए कि अपने बिल्कुल ही आपने सिर्फ पैसे के चक्कर में और बिल्कुल अपने क्रिएटिविटी अपने साइड पे कर दी। आप दोनों को एक कॉम्बिनेशन लेके जा सकते हो ना आगे। लेकिन यार यहाँ पे देखना, अगर एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर या आर्टिस्ट आप कहीं जाते हो तो अब यहाँ का पहला मसला तो ये लिंक्डइन पे लोग जॉब का डालते हैं कि हमें वी नीड वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, ग्राफिक्स डिजाइनर, सब उनको एक ही बंदे में चाहिए। उनको ये नहीं पता कि ये सारी अलग अलग डेजिग्नेशन है। सही, लोग यहाँ पे बहुत एक तरीके से ना इस्तेमाल करते हैं इंटर्न्स का, या जो भी अगर एज एन इंडिपेंडेंट मतलब जो उनकी बात कर रहे हो, जो बिजनेसमैन है और जो अपने मीडिया डिपार्टमेंट के लिए लोग चाह रहे हैं। हाँ। उनको तो आइडिया ही नहीं है कि मीडिया किस तरह से वर्क करता है। हाँ। वो तो बस एक तरीके से एक एक्सप्लॉयटेशन भी कर लेते हैं, उनको क्योंकि आइडिया नहीं है उस चीज़ का, तो वो फिर चाह रहे हैं कि भाई वीडियो एडिटर भी आ जाए, मार्केटिंग वाला भी आ जाए, सारी चीज़ें एक ही बंदा देख ले और उसको मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे दे दूँ। अच्छा, क्योंकि उसको पता ही नहीं किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, अभी हमारी ऑडियंस को अगर जो हमारे दरमियान डिस्कस हुई हैं चीज़ें इस नाम को लेके, हॉक्स प्रोडक्शन को, चैनल को लेके, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेगा, बता सकता है कि हम आगे अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, इस स्पेसिफिक चैनल को या फिर इस कंपनी को। तो हॉक्स प्रोडक्शन जो कंपनी है तुमने क्रिएट करी है, एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, बट अभी तो चैनल है, अभी एक सिंपल सा एक चैनल है जिसके अंदर हम इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाते हैं। फर्स्ट तुमने स्टार्ट करी अपनी, पहले एक रूम फिल्म बनाई थी, उसके बाद जो एक मेजर फिल्म आई वो थी मैनुअल जो आई, जो तुमने अपने डिप्लोमा कोर्सेज के लिए बनाई और फिर तुमने फेस्टिवल में सेंड करी और उसमें काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल में जीती है। अच्छा, अभी वो यहाँ पर यूट्यूब पे नहीं है, चैनल पे नहीं है, लेकिन लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर किसी को देखनी हो तो वो जाके देख सकता है। वो अनलिस्टेड लिंक है, तो वहाँ पे आपको फिल्म मिल जाएगी। वो तो वो साइफाई फिल्म तुमने जब अपने टीचर को, तुमने रिसेंटली मुझे बताया कि जब तुमने अपने टीचर को अप्रोच करा कि ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ही रिजेक्ट कर दिया उस फिल्म को। तुम्हारे इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। फिर शुरू में जो बेसिक आइडिया था जाके बताने वाला, उसके अंदर बहुत सी क्योंकि जब आप एक टीचर होते हैं, एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो टीचर आपसे सवालात करता है, सही है। तो वो एक अगर आप रॉ फॉर्म में अगर आप ले जाते हो ना कोई शॉर्ट स्टोरी या फिल्म, तो टीचर लाजमी सी बात है सवाल करेगा। तो मैंने तकरीबन तीन स्टोरीज सुनाई थी, जिसमें एक मैनुअल भी थी, इसका नाम कुछ और था, B4 B6 करके कुछ, शायद मैंने इसका नाम रखा था, गालिबन याद नहीं मुझे। लेकिन वो तीनों चारों जो स्टोरीज थी वो रिजेक्ट हो गई थी उस वक्त। बट 3 टीचर थे, 3 में से 2 ने ज़्यादा उसको वो नहीं करा था, लेकिन एक टीचर थे, उन्होंने बोला कि हाँ ये बन सकती है, एक रूम के अंदर बन सकती है, एक इलाके में भी बन सकती है। तो मैंने उस पर वर्क किया। अब कम रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस की चीज़ें यूज़ करी थी, तो उस हिसाब से अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर का पूछ रहे हो ना आप, तो वाकई में मैंने वो चीज़ बर्दाश्त करी है, तूने भी करी होगी। कम रिसोर्सेज के अंदर इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाना, तो ये बहुत थोड़ा पाकिस्तान में रहते हुए तो बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा, तुझसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, वो मुझे बता कि तुम्हारे पास उस वक्त रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थी, तो तुमने सोचा कैसे यार कि मैं एक साइफाई फिल्म बना सकता हूँ? हाँ। क्योंकि यूजुअली लोग अगर इस तरह की फिल्म बनाना चाहेंगे, जैसे मैंने अभी एक अप्रोच किया आइडिया अपने टीचर को, जो मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो एक साइफाई टाइप की फिल्म थी, इसके अंदर रिसोर्सेज की नीड नहीं है, जैसे तुम्हारी फिल्म के अंदर VFX की नीड थी और काफ़ी सारी चीज़ें थी। सही। मेरा सिंपल एक साइफाई आइडिया है, बट उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो VFX कुछ भी नहीं, बट उसमें भी वो कह रहे हैं कि तुम हॉलीवुड क्यों जाना चाह रहे हो, तुम फॉरेन फिल्म्स की तरह क्यों उसको इमिटेट कर रहे हो, जबकि हमारी रूट्स के अंदर इतनी कहानी है। तो मैंने सर को बोला कि सर साइफाई हम यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते, अगर बाहर बन रही है तो वो भी हम यहाँ बना सकते हैं। कह रहे हैं कि तुम उनकी कॉपी करना चाह रहे हो, मगर ये बात नहीं है, साइफाई की ऑनर है जो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, जबकि अपनी रूट्स के अंदर उसको मिला के एक चीज़ बना सकते हैं। जैसे यार
अभी जो यार जैसे आने वाली फिल्म वो भी मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड वो अपने रूट्स हमारी रूट्स से मतलब हमारे कल्चर से कनेक्टेड और वीएफएक्स उसके अंदर इंडल्ज किया गया। तो अच्छी बात है, इस तरह क्यों नहीं बननी। तो उन्होंने ये आइडिया मेरा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कुछ ऐसा लाओ जो अपनी कहानी। तो मैंने कहा सर मोस्टली स्टूडेंट फिल्म्स क्या हो रही हैं, वो यही है ना कि अपनी कहानियां बता रहे हैं, अपने उसकी लोगों की पूरी एक मिडिल क्लास लोअर क्लास की कहानियां 90% यही है स्टूडेंट फिल्म्स में। तेरा सवाल क्या था, मैं भूल गया। मेरा सवाल ये था कि मैं खुद भूल गया सवाल। तूने कोई सवाल पूछने चाह रहा था मुझसे, लेकिन तू दूसरे रास्ते निकल पूछा था ना। हाँ, तो मैंने वापस कम रिसोर्सेज में कुछ इस तरह की बात कर रहा था। तुमने कैसे सोचा कि साइफाई फिल्म मैं बनाऊंगा, ठीक है, वो भी इतने कम रिसोर्सेज। सही। अच्छा, मैं एक कंपनी में काम करता था, मेरे हाथ में थे जो भी कैमराज और रिसोर्सेज थे ना, एक और दो कैमराज से मैंने शूट किया था। वो निकॉन D5300 बेसिक कैमरा 40-50 हज़ार रुपये का मिल जाएगा आपको, अभी मार्केट जाते हो तो। बस ये है कि बाइक पे रख के वापस मत लाना, गाड़ी में रख के लाना, बंदे घूम रहे होते हैं तो तो मेरे पास कैमरा था, मेरे पास एक एक्टर था नबील, जिसकी मैं बात करूंगा, जो नाम लेना पसंद करूंगा मैं, क्योंकि लोग अक्सर नाम लोग छुपा रहे होते हैं, क्रेडिट नहीं देना चाह रहे। मेरे साथ बहुत काम करवाया उसने, जिसको मैं वही था तुम्हारे साथ, सिर्फ वही था और कोई नहीं था। तो मैं और नबील 2 कैरेक्टर थे। और अगर आप समझो उस फिल्म को तो बहुत अच्छी फिल्म है। मैं उसके अराउंड पूरे एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश करूंगा आगे जाके। मार्केटिंग कर ली तो सी बात है, चैनल है अपना। अच्छा, तो उसके अंदर मेरे पास कैमरा था, एक माइक था जो बोया का माइक होता है, कॉलर वाला, सही है। मेरी फिल्म साइलेंट फिल्म थी, उसके अंदर कुछ था नहीं। तो पहले मैंने अपनी चीज़ें की पॉइंट्स लिख लिए कि मेरी फिल्म जो है वो साइलेंट है। स्टोरी बोर्ड बना लिया कि भाई ये स्पेसिफिक शॉट्स मुझे चाहिए, इसके अलावा कहीं भी मतलब कंफ्यूज ना हो मैं आगे। साइलेंट तुमने इसी वजह से रखी कि मेरे पास माइक करने के रिसोर्सेज माइक नहीं था। तो एक जगह पे उस नबील की पूरे शॉट्स हैं जिसमें उसने बात करनी थी उस कैरेक्टर से, बंदे से। तो उसके अंदर जो था वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक मतलब फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसके अंदर दुनिया जो है वो एपोकलिप्टिक उस एरा में चली गई है, जहाँ पे लोग मर चुके हैं और आधे ह्यूमन आधे रोबोट जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं दुनिया पे, और 20% पॉपुलेशन बची है पूरी दुनिया में एक तरीके से। तो उसका ये स्टोरी है। हाँ, तो उसके अंदर मेरे पास एक कैमरा था, एक एक्टर था, एक ट्राइपॉड था और कुछ भी नहीं था। और ऑब्वियसली ऑफिस में मेरे पास पीसी था, अच्छा हाई क्वालिटी पीसी, तो उसको मैंने यूज़ करा और एडिट। अच्छा, मैं ये बता दूँ, मैं पहले से VFX करता था, VFX वगैरह मैं जानता था, तो मुझे पता था कि मेरी लिमिट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ इस फुटेज को लेके। तो निकॉन में वैसे देते नहीं है फ्लैट, लेकिन मैंने उसमें पहले फ्लैट इंस्टॉल किया पीसी से, ख्वारी मतलब प्री प्रोडक्शन का सारा काम फ्लैट पे मैंने फुटेज को रिकॉर्ड करा। उसके बाद थोड़ा कलर वलर पे खेला, VFX। अच्छा, ये मुझे पता था कि मैं VFX कर लूँगा, रोबोट दिखा दूंगा और बाकी चीज़ दिखा दूंगा। बाकी मसले तो आए, जो बात है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर वाली तूने करी, और उसके अलावा कम रिसोर्स में मसले बहुत है। अब उसको ओवरटेक करने वाला जो बंदा होता है वो फिर वो उनको मसलों को हल करके आगे निकल जाता है। अब बीच में बहुत सारे ऐसे शॉट थे मेरी फिल्म के अंदर जो मैंने नहीं यूज़ करे, जो मैं यूज़ करना चाहता था। उसकी VFX बड़ी हैवी थी, तो उसके लिए मुश्किल हो गई थी। ये है कि ओवरऑल मैं आई एम प्राउड कि वो चीज़ मैंने बनाई। और सबसे बड़ा अपर हैंड तुम्हारे पास ये था कि तुम्हें VFX खुद आता था और अच्छा, नहीं आता। एक चीज़ में उसका काफ़ी एस्पेक्ट तुम्हें उसका पता था। एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं VFX कहीं से सीखा नहीं है, फिल्म मेकिंग भी कहीं से नहीं सीखी। मैं फर्स्ट या सेकंड में फेल हो चुका हूँ, चाहिए कंप्यूटर साइंस में मैं फेल हो चुका हूँ 2 साल। उसके बाद जाके मैं इस इंडस्ट्री फील्ड में आया हूँ। हाँ, तो मैंने कहीं से मतलब पढ़ा नहीं है। यूट्यूब इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आप अगर VFX या कुछ भी फिल्म मेकिंग भी सीख, बहुत सारे टन कोर्सेज पढ़े हैं भाई यार। यूट्यूब से बंदा जितना सीखेगा ना, वो फिर प्रैक्टिकल भी अगर उसको कर ले। हाँ, आई थिंक हमारी टीम में भी ज़्यादातर जो हमारी टीम मेंबर हैं, इन लोगों ने भी ज़्यादातर टीचर से सीखने के बजाय प्रोफेशनली इंटरनेट से और काम करके प्रैक्टिकली। अच्छा, चाहिए अब जो है हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं एक तरीके से। तो एक आखिरी सवाल है मेरा, उसके बाद हम लोग ये ख़त्म करेंगे। हमारा कैमरामैन डांस कर रहा है कि अब तो घर जाना है, सहरी करनी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या तुम्हारे हिसाब से ये जो शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री है हमारी पाकिस्तान की खास तौर से, ये आगे जाके ओवरटेक कर सकती है मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को? यार देखो, ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद हम पहले तो मैं बताऊंगा कि शॉर्ट फिल्म्स जो है ना, मेरे ख्याल से यार शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छी बनती है पाकिस्तान। शॉर्ट फिल्म्स अच्छी बनती हैं, सही है। स्टूडेंट फिल्म, सीरियस फिल्म जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, मगर देखो अच्छी भी बनती है। मैं समझ सकता हूं, ये कहते हैं, सही है। अब ये सीन है कि शॉर्ट फिल्म नहीं तो गलती किसी जमीन पे कर जाती है। शॉर्ट फिल्म से ना यार मेरे ख्याल से फाइनेंस, देखो बिजनेस एस्पेक्ट और क्रिएटिव एस्पेक्ट साथ साथ ही हैंड इन हैंड जाता है।
तो शॉर्ट फिल्म से रेवेन्यू जनरेट करने का कोई इतना बड़ा कोई तरीका है नहीं। वो क्या फेस्टिवल्स में चली जाती हैं, फेस्टिवल और उसके बाद क्या कर लोगे, यूट्यूब पे डाल दोगे, मोनेटाइज कर लोगे, सही है। तो मोनेटाइजेशन उसकी जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी शॉर्ट फिल्म दुनिया में, जब तक वो मेन स्ट्रीम चीज़ में नहीं जाती। जैसे विप्लैश के साथ हुआ था, हाँ, फिल्म बनाई थी उसने, और जो डायरेक्टर था, मैं असल में नाम भूल जाता हूँ हर किसी के, तो उसने फिल्म बनाई विप्लैश। अब वो विप्लैश फिल्म जो थी शॉर्ट फिल्म थी, वो समझ आ गई, लोगों को अच्छी लगी। देन उसके बाद उसने जो है वो उसको पैसे मिले किसी प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से कि भाई अब तुम इन पैसों में क्या कर सकते हो, तो उसने फिर बोला कि मैं विप्लैश को फीचर फिल्म बनाऊंगा। अच्छा, विप्लैश की फीचर फिल्म भी चल गई, बहुत अच्छी चल गई। उसके बाद दूसरी कंपनी ने उसको और मतलब पूछा कि आप इतने पैसे हम तुम्हें दे सकते हैं, इसमें क्या बनाओगे, तो फिर आई ला ला लैंड। सही है। और तुझे पता है म्यूजिकल फिल्म किस तरीके की बनती है। फिर तो मोस्टली जो फिल्म मेकर्स शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं वो यही चाहते हैं कि शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू वो अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर ले, फिर उसकी हेल्प से वो फीचर फिल्म बना सके। मुझसे पूछेगा ना, मैं चाहता हूँ मैनुअल पे एक फीचर फिल्म बने। तो तुम्हारा भी मेन गोल फीचर फिल्म है। जो भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं उनका मेन जो वो कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम में फीचर ही होता है, क्योंकि फीचर के थ्रू ही मेन स्ट्रीम जा सकता है। सही। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट फिल्म स्टूडेंट फिल्म्स के लिए, स्टूडेंट फिल्म मेकर्स के लिए अच्छा है कि वो उनको एक जंप देती है, कि उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनको ऑप्शन देती है, पोर्टफोलियो क्रिएट करती है। मगर एक अलग से अगर आप शॉर्ट फिल्म की ही करियर में जाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये एक स्टेबल करियर नहीं, कोई भी नहीं जाना चाहेगा शॉर्ट फिल्म। यार अगर तू शॉर्ट फिल्म बना रहा है, तुझे फीचर फिल्म का कितनी शॉर्ट फिल्म फीचर फिल्म के तुझे वो पैसे मिल जाए तो तू क्यों बनाएगा शॉर्ट फिल्म, तू फीचर फिल्म पे जाएगा, जो बात। खैर, इसके साथ हम लोग इस पे मेरा एक और ओपिनियन है। तो तेरी नेक्स्ट वो अब भाई अगले पॉडकास्ट में आ जाएगा। अब यार तुम परेशान नहीं करो लोगों को यार। तो ठीक है, फिर हम लोग आ जाओ। अरे यार क्या चाह रहे हो, खत्म कर रहे थे हम लोग तो। ये जो इन्होंने अभी बात की है, मैं बड़ा ही डिसएग्री करता हूँ इनकी इन बात से। डिसएग्री करें, आप मेरा मुंह बर्फ में मार दें। ये जो तुमने कहा ना कि शॉर्ट फिल्म ही से कोई मेन स्ट्रीम नहीं जा सकता। सार्कास्टिक अंदाज में मुझसे बात नहीं करना, यही मारूंगा मैं पकड़ के तुम्हें। मेरी बात सुने आप, मैं बिहाइंड द कैमरा होता हूँ, मैं सिर्फ बात करने है, वरना तुम डिलीट कर दोगे फुटेज मैं सारी। कर दूंगा। यार देखो, आई गेट योर पॉइंट कि जो हामिद ने बात की और जो तुमने बात की कि एक शॉर्ट फिल्म से हम मेन स्ट्रीम नहीं जा सकते। चाहिए। और फिर तुमने बात की कौन जाना चाहेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा, मैंने ये कहा था कि शॉर्ट फिल्म से फीचर की तरफ ना। मैंने ये कहा ना, कौन नहीं जाना चाहेगा, अगर उसको इन्वेस्टमेंट मिलती वो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मिलती, ये एक यहाँ का ना एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना कि भाई फीचर में ही है। हाँ। क्योंकि यार मैं पर्सनली मानता हूँ कि यार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक अलग दुनिया है। हाँ। जिसको उतनी इज्जत मिलती नहीं है जितनी मिलनी चाहिए। जितनी मिलनी चाहिए, तो वो हकदार है उस इज्जत का। हकदार है। और यार शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू भी मेन स्ट्रीम लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में और भी कई चीज़ें नहीं हो रही, तो हम उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सही है। यूके में हमारे एक सर ने हमें ही क्लास में बैठ के एक बताया था कि यूके में एक प्रॉपर इंडस्ट्री है शॉर्ट फिल्म्स की। जैसी फिल्म जो फीचर फिल्म्स की है वैसी शॉर्ट फिल्म्स की हैं, और वहाँ पे चलती हैं, वहाँ पे कमाती हैं। तुम इंडिया में ही देख लो कितनी आजकल बन रही है शॉर्ट फिल्म्स जिनका बजट करोड़ों में होता है। क्यों बन रही है? क्योंकि अब वो आ रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं उसके अंदर फिल्म शॉर्ट। एग्जैक्टली, उनका पूरा बजट होता है प्रॉपर। हमने जूस देखी है। हाँ। हमने और कौन सी है, एक मनोज वाजपेयी की फिल्म भी थी जिसके अंदर वो थोड़ा सा पागल होता है। अच्छा, लव स्टोरीज देख लो, लव स्टोरीज, वो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। एक और थी बड़ी हॉरर करके कुछ थी वो, यार 4 हॉरर स्टोरीज थी उसके अंदर, भूल गया मैं उसकी है। जो भी है, वी गेट द पॉइंट। हमें इख्तिताम करना है। नहीं, आप इख्तिताम मैं खुद कर रहा हूँ। चलो फिर, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, अरे भाई चलो, सेट टूट गया। मुझे खत्म करने दो भाई। अच्छा, लड़ रहे हैं आपस में, मैं बैठा हूँ, मजा मुझे आ रहा है। अच्छा सुन, तो हामिद अब हम चलते हैं अपने इख्तिताम की तरफ। मैं अपनी ऑडियंस से चाहता हूँ एक अल्लाह हाफिज इजाज़त चाहता हूँ मैं आप लोगों से, और उसके बाद इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आप 2 नए नमूनों को देखेंगे। उसमें से एक तो चरनी होगा जो यहाँ पे अभी 2 दफ़ा तो आ चुका है, दिमाग ख़राब कर चुका है। दूसरा जो है हमारे भाई एहसन भाई, उनसे भी आपको मिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आप तक आएगा। अच्छा, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं हम किस टॉपिक पे फिल्म मेकिंग के किस एस्पेक्ट पे, किस टॉपिक पे जा सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।